हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचआर क्लासेस में। मैं आपका भाई मोती। जैसा कि पिछले कक्षा में हमने भोजन कहाँ से आता है चर्चा करना शुरू किया था, उसमें जो रिमेनिंग पार्ट बच गया था, आज इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे बेहतर ढंग से। 1.3 में क्या कह रहा दोस्तों, भोजन के मुख्य स्रोत क्या क्या है। भोजन जो आप प्राप्त करते हैं उसके मुख्य स्रोत क्या क्या है, उन चीज़ों के बारे में इसमें पैराग्राफ में लिखा गया है। इसको बेहतर ढंग से समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है, बिल्कुल सही बात है। पौधा जो है हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। अगर भोजन ही नहीं करेंगे और पौधे से हमें भोजन ही नहीं प्राप्त होगा, तब क्या हो जाएगा, हमारा जीवन चलेगा? नहीं चलेगा बाबू, है कि नहीं। उसके बाद हम पौधे के कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। कहा जा रहा है कि पौधे का कौन कौन सा जो है भाग खाते हैं, उसका इस्तेमाल हम लोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। क्या करते हैं? खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। हम पत्तियों वाले अनेक सब्जियां खाते हैं, बिल्कुल। पालक खाते हैं, सरसों का साग खाते हैं। इसी तरह से विभिन्न प्रकार की सब्जियां जो पत्ती वाली होती है, उसको हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं। क्या करते हैं? खाते हैं। कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं, बिल्कुल सही बात है। कुछ पौधे का जो फल है, जैसे सेब हम लोग फल खाते हैं, वो भी तो किसी पौधे का फल है, किसी पेड़ का फल है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? बड़े चाव से खाते हैं। और एक एक सेब खाइए और बीमारी को भगाइए, ऐसा कहा भी जाता है। किसी भी पौधे की जड़, किसी पौधे का तना, तो किसी पौधे के फूल भी भोजन के रूप में खाए जाते हैं। किसी पौधे का जड़ भी हम लोग खाते हैं, किसी पौधे का तना भी खाते हैं, और किसी पौधे का हम लोग क्या खाते हैं? फूल भी हम लोग खाते हैं। उसके बाद देखिए, पोई के पत्ते। पोई एक प्रकार का पौधा होता है। इसके पत्ते और अगस्त का फूल, ये दोनों का तरुआ या बचका क्या किया जाता है? बना के खाया जाता है। देखिए दोस्तों, ये आप पहली बार सुने होंगे, पोई के पत्ते। ये दोनों पौधा का नाम है। ये दोनों किसका नाम है? पोई और अगस्त दोनों क्या है? पौधा का नाम है। बचका या तरुआ क्या होता है दोस्तों? ये होता है आपका स्नैक्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। किसके रूप में इस्तेमाल करते हैं? स्नैक्स के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चावल के साथ खाते हैं। चावल के साथ क्या करते हैं? खाते हैं। पोई में आपको विटामिन और मिनरल आयरन की मात्रा मिलती है। और अगस्त जो होता है, आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम देखने जाएं तो इसमें बहुत सारे रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। कुल मिला के हम दोनों को अगर खाते हैं तो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि सरसों का आप ले सकते हैं पौधा, उसका बीज भी खाते हैं, उसकी पत्ती भी खाते हैं हम लोग। इसलिए कहा जाता है कि दो या दो से अधिक भाग हम लोग क्या कर सकते हैं? खाने योग्य होता है, खाने लायक होता है। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है, बिल्कुल सही बात है। सरसों के बीज से हम क्या करते हैं? तेल प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? सरसों का तेल प्राप्त करते हैं। उसकी पत्तियों से हमें क्या बनता है? साग बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? साग प्राप्त करने के लिए साग प्राप्त किया जाता है। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में जानते हैं जिसका दो या दो से अधिक भाग क्या किया जाता है? खाया जाता है। जी बिल्कुल, आप दोस्तों अपने आसपास में आप देखते होंगे, जैसे मटर का पौधा, मटर के बीज को भी हम लोग खाते हैं और मटर के साग को भी बड़े चाव से खाया जाता है। क्रियाकलाप 4 में तालिका 1.3 की सूची में खाद्य पदार्थ में उन पदार्थों को छांटिए जिनके मुख्य स्रोत पौधा है। 1.3 में जो भी तालिका दिया गया है, जो बनाए हैं अपने से, उसमें से क्या करना है आपको? कि इसको छांटना है। उन खाद्य पदार्थ को छांटना है जिसका मुख्य स्रोत क्या है? पौधा है। क्या है? पौधा। मुख्य स्रोत क्या है? पौधा। जंतु स्रोत को नहीं छांटना है दोस्तों। किसको छांटना है? पौधे वाले जो स्रोत हैं, यानी कि पादप स्रोत है, उसके छांटना है। ये पौधे किन भागों से प्राप्त होता है? ये जो पौधे के किन भागों से प्राप्त होता है? आप जो खाद्य सामग्री छांटते हैं, जो पौधों से प्राप्त होता है, वो खाद्य सामग्री आपको कहाँ से प्राप्त होता है? पौधे के किस हिस्से से प्राप्त होता है? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को तालिका में अंकित कीजिए। उस खाद्य पदार्थ के भाग का नाम आपको क्या करना है? नीचे दिए गए हुए तालिका पे क्या करना है? अंकित करना है। तालिका 1.4 में क्या लिखा है? भोजन के रूप में खाए जाने वाले पौधे का नाम। पौधे का नाम क्या करना है? आपको लिखना है।
एग्जाम्पल में कुछ दिया हुआ दोस्तों, इसको हम लोग बेहतर ढंग से समझेंगे, तब इसी आधार पे हम अपने से क्या कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ों को हम जोड़ पाएंगे। जैसे एक में दिया, खाका में दिया हुआ है खाद्य पदार्थ, दूसरा में क्या दिया हुआ है, पौधे का नाम, और तीसरे में दिया हुआ पौधा का भाग दिया हुआ है। जैसे साग है दोस्तों, साग क्या क्या चीज़ का खाते हैं, चना का खाते हैं, सरसों का खाते हैं। सरसों का साग तो जानते ही होंगे, पंजाब में बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ का ट्रेडिशनल फूड है सरसों का साग, और बोलिए मक्के की रोटी। पालक हो गया, बथुआ हो गया, इस तरह के हम लोग साग खाते हैं। ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो तना एवं पत्ती से। इस तरह से सलाद के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है और कौन कौन से पौधे से प्राप्त होता है और कौन सा हिस्सा हम क्या करते हैं, खाते हैं। जैसे सलाद भी हम लोग ज़्यादातर क्या खाते हैं, फल खाते हैं, या तो हम क्या खाते हैं, जड़ खाते हैं। इसमें पत्ती भी हम लोग खाते हैं, जैसे धनिया वगैरह अगर डालते हैं सलाद में तो वो चीज़ आ जाता है। इसके अलावा आप आगे और जोड़ देंगे, एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है। एक सावधानी इसमें कहा गया है दोस्तों, देखिए कोई भी एससीईआरटी या एनसीईआरटी में जो सावधानी दी गई है उसको ध्यान से समझना चाहिए और अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको क्या करना चाहिए दोस्तों, इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि जो पौधा हम देखते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो पौधा हमारे लिए सही हो सकता है हमारे लिए विषैला भी हो। वही चीज़ सावधानी यहाँ दिया हुआ है कि अनजान पौधों को बिना सोचे समझे ना खाएं, क्योंकि ये विषैले भी हो सकते हैं। जो पौधे के बारे में आप नहीं जानते हैं उन पौधे को आपको नहीं खाना है, क्योंकि ये क्या हो सकता है, विषैला हो सकता है, जिससे आपकी जान भी जा सकती है। क्रियाकलाप 5 में, क्रियाकलाप 5 में मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लेना है। मूंग और चने का कुछ क्या करना है, सूखा बीज लेना है। आप इनमें से कुछ बीज को जल से भरे एक पात्र में डाल दीजिए। पात्र का मतलब क्या होता है दोस्तों, बर्तन में क्या करना है, डाल देना है, तथा एक दिन फूलने के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह से निकाल दीजिए। बीजों को एक गीले कपड़े में लपेट कर रख दीजिए। हम लोग नॉर्मली करते ही हैं, बस ये किताबी भाषा में लिखा हुआ है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी रात में चना भिंगा देते हैं, उसके बाद सुबह उठ के हम लोग छान लेते हैं। तो उसी तरह से सुबह रात में भिंगा दिए चना या मूंग को, सुबह छान लेना है। छानने के बाद एक गीला कपड़ा में आपको लपेट देना है। क्या करना है दोस्तों, लपेट देना। अब क्या आप बीजों में कोई परिवर्तन देखते हैं? क्या आपने बीज जब छानने के बाद किसी क्या कहते हैं पानी वाला कपड़ा, गीला कपड़ा में आपको फिर से लपेट के रखा, तो आपको क्या परिवर्तन दिखा, क्या चेंजेस दिखा? क्या छोटी छोटी सी सफ़ेद संरचना बीजों से बाहर निकल आई? यदि हाँ, तो बीज क्या हो गया, अंकुरित हो गया। इसी छोटी सफ़ेद संरचना को ही क्या कहते हैं, अंकुर कहते हैं। क्या कहते हैं, अंकुर कहते हैं। आप ये सब अपने आसपास में, अपने गांव देहात में आप देखते होंगे, अपने घरों में देखते होंगे कि हम लोग चना मूंग को भिगा के क्या करते हैं, खाते हैं। तो वही चीज़ इसमें बयां किया गया है दोस्तों कि आप निकालने के बाद आप जब देखें कि कोई, मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा बीज है दोस्तों। यहाँ इसमें से एक छोटी सी क्या होती है, सफ़ेद ये निकलती है। तो ये जो सफ़ेद निकलती है, तो ये जो आप चेंजेस आपको नज़र आया, तो आप देखेंगे तो ये क्या हो गया, हमारा अंकुरित हो गया। इस बीज को हम क्या बोलेंगे, अंकुरित बीज। और ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा जो निकला है, इसको हम क्या बोलेंगे, अंकुर बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, अंकुर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, अंकुर। उसके बाद दोस्तों अंकुरित बीजों की सावधानी से धोकर आप क्या कीजिए, इन्हें खा सकते हैं। अंकुरित बीज को आप डायरेक्ट क्या कीजिए, धो लीजिए बढ़िया से, धो के आप खा भी सकते हैं। इसे आप क्या कर सकते हैं, उबाल भी सकते हैं। इसे आप क्या कर सकते हैं, मसाला मिलाकर आप अच्छे स्वादिष्ट अल्पाहार, अल्प का मतलब कम और आहार का मतलब एक, मतलब नॉर्मली आप भोजन कर सकते हैं, लाइट जिसको भोजन करते हैं, है कि नहीं है, लाइट फूड जिसको कहा जाता है, उसको क्या करना है, आप खा सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है? अब आगे किसके बारे में बात कर रहे हैं इस पैराग्राफ में दोस्तों, शहद के बारे में बात हो रही है कि आपको पता है कि शहद कहाँ से प्राप्त होता है या कैसे बनता है। बिल्कुल, किसी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि शहद कैसे बनता है। तो दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे कि शहद कैसे बनता है और शहद की प्राप्ति हमें कहाँ से कैसे होती है। क्या आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिन भिनाया करती है? जी बिल्कुल दोस्तों, कभी आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है? बिल्कुल आप देखे होंगे अपने आसपास में, अपने किसी आसपास के पेड़ पौधे में
मधुमक्खी का छत्ता देखे होंगे, जहाँ पे मधुमक्खियाँ क्या करती है, भिन भिनाती रहती है, घूमती रहती है। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद यानी कि मीठा रस क्या करती है, चूस के लाती है, एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते में क्या करती है, जमा करती है। क्या करती है, जमा करती है। फूल उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध हो पाते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, फूल रहेगा तो ही मकरंद रहेगा, तो कुछ वर्ष तक ही, साल के कुछ महीनों तक ही क्या होता है, मकरंद की प्राप्ति होती है और वो जाके जमा करती है। मधुमक्खी मकरंद को अपने पेट में एक एंजाइम की सहायता से क्या करते हैं, पचा लेते हैं। क्या करते हैं, पचाकर क्या बनाते हैं दोस्तों, पचाकर बनाते हैं शहद। क्या बनाते हैं, शहद बना लेती है। यह शहद फफूंद बैक्टीरिया लगाकर ख़राब नहीं होता है। मधुमक्खियाँ इस शहद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे मधुमक्खी है, मधुमक्खी क्या करती है, मकरंद को एक एंजाइम की सहायता से। अगर आपके मन में क्वेश्चन बनता हो कि सर कौन सा एंजाइम है जिसकी सहायता से मकरंद यानी कि मीठा रस डायरेक्ट क्या कहते हैं इसमें चेंज हो गया, डायरेक्ट शहद में चेंज हो गया, तो उस एंजाइम को हम लोग कहते हैं दोस्तों इन्वर्टेज एंजाइम। क्या कहा जाता है, इन्वर्टेज एंजाइम कहा जाता है। इन्वर्टेज एंजाइम कहा जाता है, जिससे क्या होता है, उस एंजाइम की मदद से उसको पचा करके क्या बना लेता है, शहद बना लिया जाता है। और इससे शहद फफूंद बैक्टीरिया लगाकर क्या होता है, इसको ख़राब नहीं होने देता है और इसे भंडारण करके मधुमक्खियों द्वारा रखा जाता है। हम ऐसे छत्तों में से मधुमक्खियाँ द्वारा भंडारित भोजन को शहद के रूप में उपयोग करते हैं। और मधुमक्खी से जो भंडारित क्या हुआ शहद प्राप्त होता है, इसको हम लोग भोजन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। भोजन के रूप में क्या कर सकते हैं, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको तस्वीर में भी दिया गया है दोस्तों, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। इस तरह की आप तो देखे होंगे और इस तरह से मधुमक्खियाँ क्या करती है, भिन्नया करती है। ये किसका फ़ोटो है दोस्तों, मधुमक्खी के छत्ते का फ़ोटो है। क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय या बकरी जिसकी आप देखभाल करते हैं? आपको अब क्या बोल रही है किताब, आपको क्या बोल रही है कि आपके घर में कोई पालतू पशु है, कोई पालतू जानवर है, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, भैंस हो गया, या कोई देखभाल जिसका आप करते हैं, उसके बारे में बोल रही है। फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, किसी जानवर को आप पालिएगा तो आपको पता बिल्कुल होगा कि ये जानवर हमारे घर में क्या क्या खाती है या क्या खाता है। अन्य जंतु क्या क्या खाते हैं, अन्य जंतु क्या क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाते हुए देखा है? क्या आपने कभी गिलहरी को, कबूतर को, छिपकली को, छोटे छोटे कीट को या फिर क्या कहते हैं छोटे छोटे कीट को कभी भी आप देखे हैं खाते हुए कि कैसे वो भोजन करती है, कैसे वो खाना खाती है? कभी आप देखे नहीं होंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जहाँ तक मैंने पढ़ाने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, आप लोग बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह से, इसी मोटिवेशन के साथ बेहतर ढंग से, बेहतर अंदाज से और सुधार ला के मैं आपके लिए डेली वीडियो लाता रहूं और आप हमारे चैनल के माध्यम से नॉलेज ग्रहण करते रहें और अपने कंपटीशन, अपने क्लास की तैयारी करते रहें। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।